कुछ गौर किया तुमने? जितने लोग अब तक दफन हो चुके हैं, जरा कब्र के करीब जाके उनकी खैरियत पूछो। दादा जान कैसे हो, अब्बा हुजूर कैसे आप, अम्मी जान कैसी तबीयत? हम तो बाहर हैं, हवा बहुत कम चलती है, जान निकल रही है। आपकी कब्र में तो कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एसी भी नहीं लगी हुई है, एक भी कुमकुमा नहीं है, अंधेरी कोठरी में कैसे रहते हो आप लोग? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अब भी डर नहीं लगता, अब भी एहसास नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से पढ़ेंगे नमाज, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से। कहीं ऐसा ना हो कि पैरालिसिस के शिकार हो जाओ। हमने देखा है बेटे, एकदम मुस्टंडे, एक कुंटल के ऐसे आते हैं मस्जिद में, यूं करते हैं ऐसा, झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी वो दिन तुमको नहीं आए हैं, अपने रब को रुकू सजदे कर लो। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा से भी महरूम कर दे, कहीं ऐसा ना। जब तुम पढ़ना चाहोगे, अल्लाह तुम्हें इस लायक नहीं रखेगा तुम नमाज पढ़ो, फिर क्या करोगे? मसला पूछने आते हैं, हजरत अगर ऐसा हो जाए तो हम रुको कैसे करें, सजदा? गले में इतना मोटा सा कुछ पहन रखा है और कमर में अलग से पहन रखा है। एक आदमी पकड़ के लेके आता है, हरमैन तैयबैन में लोगों ने हजारों कुर्सियां रखी हुई है हरमैन शरीफैन में। अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कुर्सियां मस्जिदों में रख दी गई हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले सुधर जाओ। अपनी अक्लों का इलाज कर लो, दीन सीखो, दीन। और दीन तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इन मदरसों में मिलेगा। बाज़ाब्ता तौर पर हमने कॉलेज भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी। बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को हाईजैक किया जाता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3.5, यानी लोग इतना परेशान हो गए अपने बच्चों से। अगर कोई चिल्ड्रन हाउस बन जाए कि पैदा करके बच्चे ला के यहाँ छोड़ जाओ, हम ही पाल लेंगे, तो लोग जल्दी छोड़ाएंगे। 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाएंगे, आप पालो, हम पैसा दे देंगे आपको, हमको छुट्टी मिल जाए पालने से। बच्चों को छोड़ के आते कॉलेज में, और जानते हो उनकी प्लानिंग, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, सज धज करके, प्लेट में चॉकलेट, लॉलीपॉप, क्या क्या लेकर के खड़ी रहे, वेलकम वेलकम, ऐसे वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, पप्पी लेती हैं। वो बच्चा 3 साल का जब स्कूल में आता है तो प्यार का ये माहौल देखने के बाद उसको लगता है यहाँ ठीक है, आगे पढ़ने जाएंगे, बड़ा खुश खुश आता है। हमारे मदरसों में क्या होता है, बड़े अदब के साथ ऐसे पकड़ता है मौलाना साहब हाथ छोटे छोटे बच्चों का, इतना डंडा मार मार के वो चिल्लाता रहता है, ये मार, ये भी नहीं जानता इसकी कैपेसिटी क्या है बेचारे की। देखिए भी बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मारने वाले मौलवियों को एक से एक निकलेंगे, मार मार करके गधा बना दिया बेचारों बच्चों। सलाम के वक्त जब घंटी लगती ना, प्रेयर की जब घंटी लगती है, तो 1-2 मौलाना डंडा लेके गली साइड में घूमते रहेंगे, अब देखता हूं कौन आता है, अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई बच्चा अंदर इंटर हुआ सलाम के शुरू होने के बाद में, उधर रुक जाओ, बेचारा डर के मारे, कितने तो पेशाब कर मारे, किनारे खड़ा हो गया, उधर किनारे खड़ा। अब जब सलाम से फारिग हुए, इधर आ जाओ, दे मार। अल्लाह के बंदो, इतना मत मारो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। अगर मदरसे को मार पिटाई का घर बच्चे समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। इन्हें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ताकि बच्चे आपके करीब आए और फिर इन्हें आप दीन की तालीम सिखाएं।
बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। हमें उन कमियों को दूर करने की जरूरत है साथियों, वरना याद रखना जमाना आपको ऐसे खड्डे में ढकेलने को तैयार है, बस गिरने की देरी है। हम एकदम किनारे खड़े हुए हैं। सर्च कीजिए अपने आप, फिक्र कीजिए। आप चलिए ना रास्तों में तो लोग टून कसते हैं। हम तो अपना आईडी प्रूफ छुपा नहीं सकते हैं। कुर्ता पजामा तो हमारा है ही, माशाल्लाह, दाढ़ी शरीफ भी है, सुभान अल्लाह, टोपी भी है, सब लगी रहती है। तो हम तो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि ये मुसलमान हैं, मौलाना है, हाफिज जी है, कारी साहब वगैरह वगैरह। आम आदमी जो सिर्फ पैंट बुशर्ट में रहता है, दाढ़ी नहीं रखता है और टोपी नहीं लगाता है, तो वो तो कॉमन सेंस रही, ये सब में चल जाता है, लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन हमें दूर से लोग पहचानते हैं। हमें वो टोन भी झेलने पड़ते हैं जो लोग पीछे से आवाज कसते हैं, पाकिस्तानी है ये फलाना है, ये कहां जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये जुमले हमको सुनने पड़ते हैं, सुन करके इस कान से निकाल देना पड़ता है। हमारे प्रति, हमारे ताल्लुक से दुनिया की सोच क्या है, हमें उस सोच को बदलने के लिए पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़िए और अपना मकाम पहचानिए। आज की तारीख में कौम मुस्लिम के हर मर्ज का इलाज सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम। 20 साल से 25 साल तक के लिए ठान लो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपके हर दुख दर्द का इलाज ये 20 साल 25 साल का आपका वनवास होगा। दुनिया पढ़कर यहां तक पहुंची भाई साहब, इसलिए पढ़िए, दीनदार बनिए और नमाजें भी पढ़िए, सुन्नी नमाजें। एक जरूरी मसले को क्लियर कर दूं, मैंने कहीं तकरीर में कहा था कि हर वहाबी काफिर नहीं होता है। कुछ दोस्तों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, इस पॉइंट को क्लियर कर दूं मैं। हर वहाबी काफिर नहीं होता है। उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि वो लोग जो वो मलायने अरबा, 4 वो मुर्तद इस्लाम के दायरे से खारिज, जिन पर आला हजरत सरकार ने, उलमाए हरमैन तैयबैन ने जिन 4 मौलवियों पे उनकी कुफरी इबारात की बुनियाद पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं। अगर किसी भी वहाबी को उसका पता नहीं है, वहाबी घर में पैदा हुआ बहुत सारे हैं, 50% ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि वहाबियत क्या है। वो समझते हैं ये नमाज रोजा नहीं बल्कि ये नियाज फातिहा के झगड़े का नाम सुन्नी वहाबी। 50% ऐसे लोग बनती हैं। तो ऐसे लोगों के पास जब वो इबारत पढ़ ले, पढ़ के समझ ले, और अगर पढ़े नहीं है तो वो इबारतें सुन ले, सुनकर समझ ले, अब अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो काफिर। ये मैंने उस तकरीर में कहा था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उस पर। आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के 6वीं जिल्द में तहरीर फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हों उनके साथ सख्ती से ना पेश आओ, नरमी से पेश आओ, उन्हें अपने करीब लाओ, उन्हें दीन समझाओ। नरमी के जो फायदे हैं वो सख्ती के नहीं। ये आला हज़रत का फतवा। शारह बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फतवा के जिल्द 2 फतवा शारह बुखारी के गालिबन 336 नंबर पेज पर शारह बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि हर वहाबी काफिर नहीं है। मैंने ये पूरी इबारत दोनों पेज, 3 पेज, 2.5 पेज समेत और शारह बुखारी शरीफ के शारह मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतावा शारह बुखारी की पूरी जिल्द दिलबर भाई के उस पर व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने वही कहा है जो हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमान। हम बिल्कुल किसी काफिर के तरफदार नहीं हैं।
चाहे उसकी दाढ़ी 1 मीटर की हो चाहे 10 मीटर की हो, लेकिन हम किसी भी गैर काफिर को काफिर कहने की भी तरफदार नहीं। कुफ्र का मसला इतना संगीन है, फरमाया गया है कि अगर किसी ने कलमे कुफ्र बका है और उसके 100 पहलू किए जाएं, 100 पहलू में से 99 पहलू कुफ्र का निकलता हो, एक ही पहलू ईमान का, तो सरकार आज़ाद खुद फरमाते हैं उसके ईमान की तावील की जाएगी। यही वजह है इस्माइल दहलवी जैसे दज्जाले जमाना के 77 कुफरियात गिनवाने के बाद भी आला हज़रत जैसे मुहक्किक ने उसे काफिर नहीं लिखा। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि वहाबी मेरा दोस्त या हम वहाबियों के दोस्त हैं, जी नहीं, बचना बहुत जरूरी है, लेकिन कुफ्र के मामले में इतना गैर मोहतात होना भी ठीक नहीं है कि जो काफिर नहीं है उसको भी काफिर बना दें। फतवा को देख लीजिएगा, जिन बुजुर्ग हमारे उलमा को जरूरत होगी, दिलबर शाही के व्हाट्सएप पे मैंने अभी डाल दिया है यहाँ आने से पहले, शारे बुखारी के फतवा शारे बुखारी की दूसरी जिल्द भी पूरी डाल दी है और वो पेज भी 2.5 डाल दिया, 2.5 पेज, जिसमें ये इबारत लिखी हुई है। इस गांव का नाम क्या था? मोमिनाबाद बड़वाड़ी के लोगों, आपस में एकजुट होके रहो, मुत्तहिद और मुत्तफिक होके रहो। अफसोस इस बात का, जब यहाँ पहुंचा तो एक मौलाना ही लड़ रहे थे सबसे, मस्ताना थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे। खैर, दुखद घटना है। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों की ढंग की कोई तंजीम नहीं है, मुल्की पैमाने की बात कर रहा हूं। छोटे छोटे खानों में हम सुन्नी हो करके एक ही अकीदा है, एक ही सोच है, बरेली शरीफ को हम फॉलो करने वाले हैं, फिर भी हमारी सोच अलग अलग बटे हुए खानों में। क्यों यार, क्यों एक नहीं होते हो? बुनियादों मरसूस क्यों नहीं बन जाते? भाई इज्जतें तो अल्लाह देता है, अल्लाह ही जलील करता है किसी को, अल्लाह इज्जत देता, मैं नहीं कहता। अल्लाह खुद फरमाता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जलील कर देता है। इज्जत देने की बारी आई तो हबशा के बिलाल को काबा की छत पर पहुंचा दिया अजान देने के लिए, और जलील करने की बारी आई तो अबुल हकम माना जाने वाला अबू जहल पूरी दुनिया इंसानियत में अबू जहल के नाम से पहचाना गया और जाना गया। यह है इज्जत देने वाला रब और जलील करने वाला रब। तो इज्जत रब से मांगी जाए, जिल्लत से बचने की रब से दुआ मांगी जाए, अल्लाह ही इज्जत देता है। उसकी तहजील करम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, 10 बच्चों ने आज हिफ्ज़े कुरान की तकमील की है, जिनके सरों पे दस्तार उलमा के हाथों से बांधी गई है। इन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया है और आप समझ सकते हैं 30 पारे के जो हाफिज होते हैं बच्चे, कुरान जैसी वो अजीमुल मर्तबत किताब जिसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत पहाड़ नहीं रखता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जिस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसलमान का मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा होगा, 12 साल का, ठीक है ना, इस बच्चे के दिल ने वो 30 पारे का बोझ बर्दाश्त किया है जो पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहाड़ कितना मजबूत होता है, कितना सख्त होता है, और दिल गोश्त का एक लोथड़ा होता है ना, 100 ग्राम का या 150 ग्राम का वो दिल होता है।
मेरे हुजूर फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है पूरी बॉडी ठीक है, वो गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। फिर आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, लोगों सुन लो वो दिल है। दिल दिल अगर ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, और दिल खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है।